देखिए आज की ताजा खबर। कपिल के जन्मदिन पर सुनील ग्रोवर ने उन्हें दिया एक अनोखा तोहफा। जी हां, कपिल के जन्मदिन पर सुनील ग्रोवर ने उन्हें अपनी दोस्ती तोहफे में दी। लगता है इन दोनों महारथी कॉमेडियंस में आखिरकार सुलह हो ही गई। चलिए आपको बताते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल को सुनील का दिल्ली में शो था। डॉक्टर मशहूर गुलाटी क्लिनिक नाम से ये शो बेहद हिट रहा। शो के खत्म होने के बाद सुनील ने फोन पर रिमाइंडर बजा और ये रिमाइंडर किसी और चीज का नहीं बल्कि कपिल के बर्थडे का था। बस और क्या, सुनील ने कपिल को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक प्यारा सा बर्थडे मैसेज लिखकर भेज दिया और इस मैसेज को देख कपिल इतने भावुक हो गए कि उन्होंने उस मैसेज में पाजी कैन आई कॉल यू लिखकर रिप्लाई किया। उसके जवाब में सुनील ने यस यू कैन लिखकर रिप्लाई किया और बस और क्या, देर रात इन दोनों की फोन पर बातचीत हुई और सुनील ने मुंबई लौटकर कपिल से मिलने का भी वादा किया। आपको बता दें कि इन दोनों में चल रही घमासान के बाद ये उनके फोन पर पहली बातचीत है। लगता है फिर से ये दोनों कॉमेडियंस एक साथ नजर आएंगे और एक बार फिर सुनील की मौजूदगी से कपिल शर्मा शो आबाद हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका इस विषय में क्या कहना है, हमें बताएं और कमेंट करें। जुड़े रहे हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे। पिछले कई दिनों से कपिल शर्मा का शो लगातार न्यूज में बना हुआ है। इससे न सिर्फ कपिल की इमेज को नुकसान पहुंचा है बल्कि सोनी टीवी पर आने वाले उनके शो पर भी काफी असर हुआ है। कुछ ही दिन पहले हमने आपको बताया था कि कपिल शर्मा को सोनी टीवी की तरफ से 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। लगता है इस अल्टीमेटम ने हमारे कॉमेडी किंग को बदलकर एक नया इंसान बना दिया। घंटों तक गेस्ट को सेट पर इंतजार करवाने वाले कपिल इन दिनों न सिर्फ ठीक टाइम पर शूटिंग पे आते हैं बल्कि सभी से बड़े अच्छे तरीके से पेश आते हैं। पिछले दिनों अपनी आने वाली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु का प्रमोशन करने आई परिणीति चोपड़ा और आयुष्मान खुराना के साथ कपिल बड़े खुश मिजाज में नजर आए। पैकअप के बाद भी कपिल उनके साथ सेट पर अपना जन्मदिन मनाते दिखाई दिए। लगता है इस डिक्टेट के चलते कपिल अपने आप को सुधारने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे। महज कल की ही बात है जब हमने आपको खबर दी थी कि कपिल शर्मा शो में चंदू चायवाला का किरदार निभाने वाले चंदन प्रभाकर पिता बन गए हैं और आज चंदन ने अपने साथ अपनी बेटी की पहली फोटो की है ट्विटर पर शेयर और इस फोटो को देख सभी चंदन की नन्ही सी जान पर जान छिड़क रहे हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए चंदन ने कहा कि अभी तक उन्होंने अपनी बेटी का नाम नहीं सोचा है, नामकरण के बाद ही वे नाम रखने में विश्वास रखते हैं। खैर, इन दिनों चंदन की जिंदगी में चल रहे तूफान में उनके घर लक्ष्मी जी का आगमन उनके सारे जख्मों पर मरहम का काम करेगा। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। जब से सुनील ग्रोवर कपिल शर्मा के शो को छोड़कर गए हैं, शो का चार्म दिन ब दिन घटता ही जा रहा है। हालांकि सुनील की जगह तो और कोई ले नहीं सकता, पर इन दिनों कपिल के बचाव में कॉमेडियन जॉनी लीवर की बेटी जेमी लीवर सामने आई हैं। आपको बता दें कि कपिल के डेब्यू फिल्म किस किस को प्यार करूं में कपिल के साथ जेमी इससे पहले नजर आ चुकी हैं और उस दिन जब रवीना टंडन कपिल के शो पर अपने आने वाले रियलिटी शो सबसे बड़ा कलाकार का प्रमोशन करने आई थी, जेमी ने ही कपिल की डूबती हुई नैया को पार लगाया था। खैर, सुनील तो अभी तक शो पर वापस नहीं आए, पर जेमी की कॉमिक टाइमिंग और उनकी की गई आशा जी की मिमिक्री ने इस दिन दर्शकों के दिल पर मरहम का काम किया। तो दोस्तों, आपकी इस विषय पर क्या राय है? क्या जेमी की कॉमेडी आपको पसंद आई? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। एक समय कॉमेडी के किंग कहे जाने वाले कपिल शर्मा की कुर्सी इन दिनों डगमगाती नजर आ रही है। उनका सुपरस्टारडम इस कदर उनके सर चढ़कर बोल रहा है कि वे इन दिनों सब पे अपना रोब दिखाते दिखाते कब अपनी बर्बादी का कारण बन गए उन्हें भी नहीं पता चला। ये हम नहीं बल्कि इंडस्ट्री में उनके करीबी एक जर्नलिस्ट दोस्त का कहना है। उनके करीबी दोस्त, जो कि एक जाने माने जर्नलिस्ट है, उन्होंने कपिल को एक ओपन लेटर भेजा है। कई सालों पहले लता जी को अपने शो पर लाने का ख्वाब देखने वाले कपिल इस कदर शोहरत के नशे में डूब गए कि आज उन्हें ये सपना शायद याद भी नहीं होगा। इससे पहले कि सब बर्बाद हो जाए, कपिल आप सुधर जाइए। ये कोई चेतावनी नहीं बल्कि एक टाइम पे आपको करीबी दोस्त की विनती है। तो दोस्तों, इस विषय पर अपने सुझाव हमें बताएं और कमेंट करें। पाकिस्तान ने चोरी किया इंडिया के नागिन का कॉन्सेप्ट।
अब टीवी जगत की खूबसूरत नागिन मौनी रॉय की सुपरहिट डेली सोप के कॉन्सेप्ट पे बनेगा पाकिस्तानी टीवी सीरीज। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नागिन के पॉपुलैरिटी को देखकर अब पाकिस्तानी डेली सोप के मेकर्स ने इस कॉन्सेप्ट पे बना डाला है टीवी सीरीज। हालांकि इसका नाम भी नागिन ही रखा गया है। इस टीवी सीरीज में पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा रेशम सीन मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी और इनके अलावा जाना मलिक और हरीफ फरूक भी स्क्रीन स्पेस शेयर करते नजर आएंगे। ये सीरियल इस महीने से जियो कहानी चैनल पर दिखाया जाएगा। देखते हैं हमारे देश की तरह हमारे पड़ोसी मुल्क में भी लोगों को नागिन कितना पसंद आता है। तो दोस्तों, आपका इस विषय पे क्या कहना है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा का बर्थडे परिणीति चोपड़ा और आयुष्मान खुराना ने उनके शो पर किया सेलिब्रेट। अपनी आने वाली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु का कपिल के शो पर प्रमोशन करने आए परिणीति और आयुष्मान ने कपिल के साथ मनाया उनका बर्थडे सेलिब्रेशन हो और बर्थडे बॉय के मुंह पर केक से फेशियल ना किया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जमकर कपिल को खिलाया और लगाया गया और फिर इस बर्थडे के वीडियो को आयुष्मान ने किया इंस्टाग्राम पर शेयर। इस वीडियो में कपिल कहते सुनाई दिए, बिल्कुल प्यार नहीं है, कोई ऐसा करता है क्या किसी के शो पर आकर? क्या ये कपिल का उनके रूठे टीम मेंबर्स के लिए कोई छुपा मैसेज था? वेल, जो भी हो, कपिल अपने टीम मेंबर्स को कितना मिस कर रहे हैं ये सबको पता है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। पिछले साल से सलमान खान को उनके आने वाले इंडो चाइना वॉर ड्रामा ट्यूबलाइट में देखने का इंतजार जारी है और अब फाइनली इस फिल्म के मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट तय कर दी है। जी हाँ, ट्यूबलाइट इस साल 23 जून को होगी रिलीज। वेल, रिलीज डेट को जानने के बाद अब तो इंतजार और भी मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि इस फिल्म में आपको दो रीयूनियंस देखने को मिलेंगे। एक हमारे करण अर्जुन यानी सलमान और शाहरुख खान। शाहरुख इस फिल्म में एक कैमियो करते आएंगे नजर और दूसरा सलमान और कबीर खान का एक्टर डायरेक्टर डुओ जिसने बजरंगी भाईजान जैसे कई बॉक्स ऑफिस हिट्स दिए हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी ट्यूबलाइट के रिलीज के लिए बेताब हैं? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। हाल ही में खबर आई कि शाहरुख खान के इम्तियाज अली के साथ अगली फिल्म को अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा बॉक्स ऑफिस पर देगी टक्कर। इस एक क्लैश की खबर गले से उतरी भी नहीं थी कि दूसरे महायुद्ध की घोषणा कर दी गई। खबरों की माने तो अगले साल आनंद एल राय शाहरुख के साथ डुओ फिल्म शायद ऋतिक के सुपर हीरो फ्रेंचाइजी क्रिश के अगले इंस्टॉलमेंट के साथ बॉक्स ऑफिस पर टकरा सकती है। जी हाँ, ऋतिक ने कई बार जिक्र किया है कि क्रिश की 4th इंस्टॉलमेंट अगले साल दिसंबर में होगी रिलीज। सिर्फ ऋतिक ही नहीं बल्कि पापा राकेश रोशन भी इस बात पर मोहर लगा चुके हैं। पर अब सुनने में आ रहा है कि शाहरुख की डुओ फिल्म भी अगले साल दिसंबर में ही होगी रिलीज। मतलब रईस और काबिल के बाद एक बार फिर भिड़ेंगे शाहरुख और ऋतिक। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। इन दिनों कॉमेडी किंग कपिल शर्मा जिंदगी के एक बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। उनके साथ साथ सोनी टीवी को भी इस कारण भुगतना पड़ रहा है बुरा वक्त। कपिल और सुनील के फ्लाइट पर हुए घमासान के बाद सुनील ग्रोवर समेत इस शो के बाकी कलाकार चंदन प्रभाकर, अली असगर और सुगंधा मिश्रा ने इस शो को बॉयकॉट कर दिया। इस घटना के बाद से ही धीरे धीरे कपिल का शो अपना चार्म और टीआरपी दोनों ही खो रहा था। इसे देख चैनल वालों ने अब कपिल को दे दिया है अल्टीमेटम। जी हाँ, कपिल को उनके पूरे टीम को वापस लाने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है। आपको बता दें कि इस महीने कपिल का शो 106 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट से रिन्यू होने वाला था, पर अफसोस कि इस गिरते पड़ते टीआरपी की वजह से वो रिन्यू नहीं हो पाया। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। मॉडल वालुशा डिसूजा और उनके कोरियोग्राफर एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर पति मार्क रॉबिन्सन अपने इतने सालों का रिश्ता तोड़ रहे हैं और इस घर को तोड़ने का इल्जाम है कपिल शर्मा के शो पर नर्स बनी दिखे जाने वाली रोशेल राव पर।
जी हाँ, इस टूटते बिखरते रिश्ते के लिए रोशेल को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। कोर्ट में सुनवाई के दिन बार बार और अंत तक रोशेल का नाम लिया गया है। ये तो जायज सी बात है, बिना आग के धुआं नहीं उठता जनाब। इस बारे में जब रोशेल से पूछा गया, उन्होंने हामी भी नहीं भरी और इस बात को इनकार भी नहीं किया। और जब रोशेल से यह पूछा गया क्या उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है, तो उन्होंने नो कमेंट्स कह के टाल दिया। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें।